डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। हमारा चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट, साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, अभी हम जैसे पहले पढ़े हैं या अभी हम पढ़ रहे हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, जो टॉपिक का नेम होता है ना, उसके अंदर ही उसका मीनिंग छुपा रहता है स्टूडेंट। यानी कि अगर टॉपिक को हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें ना, तो इसके अंदर सारा का सारा मीनिंग जो है भरा रहता है। कैसे? जैसे इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट, हीटिंग इफेक्ट है किसका है? करंट का है। यानी कुछ ऐसा है, करंट जो है ना वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट। किसका? करंट का। क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है स्टूडेंट। जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो वो जो वायर होता है ना, थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है स्टूडेंट। यानी कि हीट प्रोड्यूस करता है ये वायर। किसकी वजह से करता है? करंट की वजह से प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इफेक्ट है ना, किसका? करंट का। कौन सा इफेक्ट? कि करंट जब किसी कंडक्टर में से पास करता है तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर बहुत देर तक कोई हैवी मोटर को यूज़ करते हो, ऑन रखते हो, या फिर कूलर को जो है ऑन रखते हो, तो उसका जो स्विच में से वायर निकालते हो ना, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यानी कि वो गर्म हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है? कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था ना, उसकी वजह से। उसकी वजह से कैसे? देखिए, जब वो ऑन रहता है ना, ऑन करते हैं तब वो गर्म रहता है। अगर आप उसको निकाल के रख दोगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा ना, तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा कभी भी। हीट प्रोड्यूस कब किया? जब आपने उसको ऑन किया, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया बहुत देर तक, उसके बाद वो गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो कंडक्टर गर्म हो गया, यानी कि उसने जो हीट प्रोड्यूस किया वो किसकी वजह से किया? करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस किया। और जो ये जो इफेक्ट है करंट का, कि जो करंट है वो क्या कर सकता है? हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, ऐसा क्या होता है स्टूडेंट, किसी वायर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो ये वायर जो है गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। किसके कारण करता है स्टूडेंट? ये करता है, देखिए कोई भी कंडक्टर होता है ना किसी भी मटेरियल का, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है स्टूडेंट। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का अपोज। इलेक्ट्रिक करंट का अपोज यानी कि इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका अपोज हो रहा है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अपोज हो रहा है, इसका मतलब ये होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, वो आपस में या तो आपस में टकरा रहे हैं, इसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल है उनसे जो है टकरा रहे हैं। और कोई भी चीज़ टकराती है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, और उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? या आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का अपोज होने का मतलब ये हो गया कि उन इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होता है, या वो एटम्स या मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये आपका जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और ये जो इफेक्ट है करंट का, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए बहुत आसान है स्टूडेंट। इसके बाद इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, कैसे लिखोगे इसको? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना स्टूडेंट, कहाँ से पास करता है? थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, ऐसे वायर्स के अंदर जिसका रेजिस्टेंस हाई है। देन रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट। तो जो आपका रेजिस्टेंस वायर होता है ना, वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और क्या करता है? प्रोड्यूस हीट, और हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो इफेक्ट है ना स्टूडेंट, किसका? करंट का, इसको क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बहुत आसान है भैया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब ये समझ में तो आ गया ना? जैसे ये कह रहा है ना, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर। हाई रेजिस्टेंस वायर किस लिए लिखा है? कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, वो हाई रेजिस्टेंस का है ना, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना, वो वायर उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट। इसीलिए तो हमने एक बार इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको कूलर लेना होता है ना, तो जो कूलर का मोटर है ना, वो आप कॉपर की लेते हो। कि ये जो पूछते हो कि ये जो मोटर है वो किसकी है, तो कॉपर की मोटर लेते हो आप, एल्यूमिनियम या आयरन की नहीं लेते। क्योंकि अगर कॉपर के वायर्स की लोगे ना, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है स्टूडेंट। रेजिस्टेंस का वायर कम, यानी कॉपर वायर जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस कम होता है एल्यूमिनियम और आयरन से, जिसके कारण जो आपका मोटर है ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा ना, तो भी आपका अंदर उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि वो मोटर है ना, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। अगर आप एल्यूमिनियम
या आयरन की वायर का मोटर ले होगा ना तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण वो मोटर है ना जल्दी क्या हो जाएगा, अगर बहुत देर तक ऑन रखेंगे कूलर को तो बहुत देर तक चलाना पड़ता है, यानी कि कई कई घंटे लगातार चलता है, जिसके कारण उसका मोटर जो है ना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी कि आपके पास आयरन का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, बिना कूलर के रहना पड़ेगा, आपका कूलर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसा हमें करना नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पूछते हैं कि ये जो आपका कूलर लेना है वो हमें किसका लेना है, कॉपर की मोटर का लेना है। अभी नेक्स्ट है इसके बाद है स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से अलग अगर क्या होता है, इस कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण जो कंडक्टर है वो हीट प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। अब बात आती है कि अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो सब कंडक्टर्स के अंदर एक जैसा हीट प्रोड्यूस होता है कि सब में अलग अलग, कहने का मतलब हमारे पास हमने क्या लिया, 3 कंडक्टर्स लिए, उनके अंदर सबके अंदर हीट का जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ वो एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा स्टूडेंट, हमेशा अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि एक वायर तो है आपने कॉपर का लिया, एक एल्यूमिनियम का लिया, एक आयरन का लिया, या फिर आपने सेम मटेरियल का ले रखा लिया, उनका जो लेंथ जो है अलग है या उनका जो है थिकनेस अलग है, यानी कि उनका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, सब वायर का कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और रेजिस्टेंस अलग अलग होने के कारण उनमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट, अलग अलग होगा। और जो कंडक्टर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके कारण। इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है का मतलब इसके अंदर जो रजिस्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस के कारण इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट। और रेजिस्टेंस अगर सब कंडक्टर का अलग अलग होगा तो जो कंडक्टर के अंदर अमाउंट निकालेंगे ना, अमाउंट की बात करेंगे कि कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ, तो वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट। क्या फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई वो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, H क्या है, H है अमाउंट का कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। कैसे निकालते हैं, आई स्केयर आर टी। आई क्या स्टूडेंट, आई है इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो आई स्केयर है ना, तो 2 का स्केयर कर दीजिए 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए स्टूडेंट। आर क्या है, आर है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए आपको दिया हुआ इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आप क्या कर दोगे 4 इंटू में 5। इसके बाद है टाइम, ये टाइम कौन सा स्टूडेंट, ये टाइम वो है कि कितने टाइम तक इस कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, 5 मिनट तक हुआ, 1 घंटे तक हुआ, 5 घंटे तक हुआ, ठीक है। जितने भी टाइम के लिए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस टाइम का वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय दिस कंडक्टर। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है ना वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। और ये फॉर्मूला जो है ना, यानी कि इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, ये बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना वो कितना हुआ है, यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स ने क्या दिया, एक हीटिंग का जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला दिया। क्या बताया इसने, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी अमाउंट, यानी कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ना किसी कंडक्टर में, उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके स्टूडेंट, 3 चीज़ों के। पहला बताया स्केयर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके स्केयर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो आपका कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना उसका जो स्केयर कर दोगे ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड बताया इसने रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड बताया टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, और थर्ड बताया कि जो टाइम होता है ना, कौन सा टाइम, यानी कि जितने टाइम तक इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो हीट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइम तक पास हुआ है इसके अंदर कंडक्टर के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो जहाँ पे आप देख सकते हो H क्या है, हीट एनर्जी जो किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ, आई क्या है, आई जो है ना इलेक्ट्रिक करंट है जो इसके अंदर पास होता है, आर क्या है रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, टाइम क्या है,
टाइम वो टाइम है ये जो क्या कर जितने टाइम तक इस कंडक्टर के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ स्टूडेंट है। इसके बाद करते हैं इसका डेरिवेशन स्टूडेंट। अभी करते हैं स्टूडेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। इस किस तरह से जो है फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस, यानी कि हीट कैलकुलेट करने का, किसी कंडक्टर के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो निकालने का। तो ये था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके बाद इसका डेरिवेशन यानी कि इसको ड्राइव कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना वो बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात करें इसका मतलब आपको खुद समझ आना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ ना उसका फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए हेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, सो वी कैन से दैट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना वो बराबर इक्वल होती है किसके, हीट एनर्जी के इक्वल होती है स्टूडेंट। ऐसे कैसे होती है, देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइंस के अंदर जो वर्क डन होता है ना वो इक्वल होता है एनर्जी कंज्यूम के। किस लिए, क्योंकि हमने अगर बहुत ज़्यादा वर्क डन किया है इसका मतलब हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुआ है, वर्क डन कम किया इसका मतलब हमारा कम एनर्जी कंज्यूम हुआ है। यानी जितना वर्क डन करेंगे उतना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो जो वर्क डन होता है ना वो किसके बराबर होता है, एनर्जी कंज्यूम के बराबर होता है स्टूडेंट। और यहाँ देखिए एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम। और एनर्जी कंज्यूम जो है ना वो यानी कि एनर्जी कंज्यूम यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कह रहे हैं हीट एनर्जी के बराबर होती है। और आपको पता है एनर्जी जो है ना उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, आपके पास जो कंडक्टर है उसमें हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। जब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा था हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जब इसमें से करंट पास हो रहा है कंडक्टर में तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। वो हीट एनर्जी जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसके अंदर जा रहा है ना वो उसमें से उस इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये इस कंडक्टर में। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना वो किस में चेंज हो रही है स्टूडेंट, है हीट एनर्जी में। यानी कि इसमें जो कंडक्टर जा रहा है ना इसमें से सॉरी वो जो करंट जा रहा है उसमें से जो कुछ करंट है वो किस में चेंज हो रहा है, हीट में चेंज हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। और कितनी चेंज हो रही है स्टूडेंट, ये जो कंडक्टर जितनी कंज्यूम कर लेगा ना, जितना करंट कंज्यूम कर लेगा, यानी कि इसमें से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कि इसके अंदर फ्लो का अपोज होगा। यानी कि जितना ये कंडक्टर जितना क्या करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा उतना ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उतना जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब क्या होगा कि करंट आसानी से जा रहा है। यानी कि ये जो कंडक्टर है आपका, ये जो वायर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए बहुत कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है ना किसी वायर के अंदर वो किसके बराबर है, हीट एनर्जी के। उस वायर ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया तो वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। उस वायर ने जो है बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है, इसका मतलब जो है वो कम गर्म होगा स्टूडेंट। तो इसलिए हम एनर्जी को क्या रख सकते हैं, इक्वल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर है हीट एनर्जी के। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह हम लिख देंगे हीट और फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, पावर इंटू में टाइम। इसके बाद देखिए यहाँ पावर जो होता है ना, पावर का फॉर्मूला होता है, पावर के जब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमने पढ़ा था तो देखा था जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। पी जो है ना इलेक्ट्रिक पावर है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, I जो है वो क्या है, करंट है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल टू वी आई, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर V का वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, I का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले पावर के होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद वापस देखिए यहाँ आते हैं, P इक्वल टू यानी कि क्या होता, सॉरी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो किसके बराबर होता है, पावर इंटू में
टाइम के और पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, तो P की जगह VI रख देंगे, T का T रखेंगे। इसके बाद I क्या होता है, V क्या होता है स्टूडेंट, V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह हम वैल्यू रख देंगे IR का, I का I, T का T, तो हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये है हमारा, हमें यही चाहिए था, ये है डेरिवेशन किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। तो ये था स्टूडेंट इसका डेरिवेशन। अब इसके बाद है स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है इसके कुछ एप्लीकेशन यानी इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज। वैसे देखें तो हीटिंग इफेक्ट है ना जो इलेक्ट्रिक करंट का, उसके कारण जो है हमें नुकसान हो रहा है, यानी कि वो क्या करता है हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हीट में चेंज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर रहा है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है ना, तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो हीट में चेंज हो रहा है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है स्टूडेंट। तो ये तो था इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल एप्लीकेशन भी है, इसका यूजेस भी हम करते हैं इस चीज़ का। कहाँ यूज करते हैं इस इफेक्ट का, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है यूज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, वाटर हीटर एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस है ना, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, वो जो है ना किस पे बेस होते हैं, वो बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे स्टूडेंट। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, यानी कि आपका प्रेस हो गया, जो आप इस्त्री करते हो, कपड़ों के प्रेस करते हो, उस प्रेस में क्या होता है स्टूडेंट, वो प्रेस एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और वो अप्लायंस किस पे बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करता है, हीट एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, क्या क्या होता है इसके अंदर, आप याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम बोर्ड में भी पूछ लेता है ये बात। क्या पूछता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल आयरन होता है ना, इसके अंदर निक्रोम वायर होता है स्टूडेंट। निक्रोम वायर जो है ना वो एक क्या है, निक्रोम वायर एक अलॉय होता है, निक्रोम एक अलॉय होता है स्टूडेंट। जो अलॉय किससे मिलकर बना है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन सब का मिक्सचर होता है, यानी कि एक अलॉय होता है। और निक्रोम वायर का हम यूज़ करते हैं किसमें, जो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो हीट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ना, उनके अंदर निक्रोम वायर लगा होता है। ये क्या करता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है तो इसके अंदर निक्रोम वायर होता है, तो जैसे ही हम प्रेस को ऑन करते हैं ना, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, जो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो इसमें निक्रोम वायर होता है, इलेक्ट्रिक करंट उस निक्रोम वायर से पास करता है। और ये जो निक्रोम वायर होता है इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण इस वायर में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में चेंज हो जाता है, हीट में चेंज हो जाता है। यानी कि इस वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में स्टार्ट हो जाती है। और हमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस है, यानी हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, हीट, जो निक्रोम वायर है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है स्टूडेंट। तो ये हमारे लिए इसका एक यूज़फुल एप्लीकेशन हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रिकल टोस्टर। इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी सेम ऐसा ही होता है। ये क्या काम करता है, ब्रेड को टोस्ट करने के, कुक करने के काम आता है स्टूडेंट। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी किस पे बेस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। जैसे आगे रूम हीटर है, वाटर हीटर है, ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस भी किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, हीट एनर्जी में चेंज करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी इस इफेक्ट का यूज होता है। किस इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। किसके अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। किस तरह से यूज होता है, देखिए स्टूडेंट, जैसे ये आपका बल्ब है, बल्ब के अंदर ना देखिए इस तरह का एक वायर लगा होता है, स्प्रिंग वायर, तो ये इसको बोलते हैं फिलामेंट स्टूडेंट। और ये आपका जो फिलामेंट होता है ना, ये किसका बना होता है, आपका ये फिलामेंट ना टंगस्टन मेटल का बना होता है स्टूडेंट। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि ये फिलामेंट का क्या काम होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है ना, तो ये फिलामेंट भी
ये फिलामेंट यानी कि टंगस्टन का बना जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट भी क्या, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण इसको क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा हीट कर देता है। यानी कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट होगी वो जो बाहर आएगी यानी कि लाइट की फॉर्म में बाहर आएगी, जिससे हम बल्ब से हमें दिखाई देगा। तो स्टूडेंट ये जो फिलामेंट है वो याद रखना आपको कि टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का किस लिए, क्योंकि टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो जब इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो हीट में चेंज हो जाएगा, यानी कि इस वायर में पास होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में पास हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये ऐसा ही अप्लायंस है, ये हमें क्या चाहिए, इससे लाइट चाहिए होती है। तो ये क्या काम करता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से पास हो रही है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो हीट एनर्जी जो है बाहर आ रही है लाइट की फॉर्म में। या आपने इसका अदर ये यूज़ भी देखा होगा, देखिए जैसे आपका स्कूल का कैंटीन होता है, कैंटीन के अंदर क्या होता है, जो समोसे रखे होते हैं, जो आपका पेटीज रखा होता है, उसमें ये बल्ब लगा होता है स्टूडेंट, एक बड़े वाला। तो उस बल्ब का क्या काम होता है, किस लिए रखा होता है, वो पेटीज को, समोसे को क्या करता है, गर्म रखता है। किस तरह से गर्म रखता है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो बल्ब होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि उसके अंदर क्या करता है, उस कैबिन में हीट को मेंटेन रखता है, यानी कि हीट टेम्परेचर जो है ना उसका हाई रखता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो पेटीज और समोसा जो होता है वो क्या रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है स्टूडेंट। तो ये था। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप याद रख सकते हो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, यानी कि आसानी से जो है ना मेल्ट नहीं होता। अब देखिए जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा स्टूडेंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा मतलब आपका बल्ब जो है वो जल्दी फ्यूज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, सर्किट ब्रोकन हो जाएगा। इसलिए इसका यूज इसलिए भी करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ना वो है क्या है, हाई है स्टूडेंट। इसके बाद जैसे अभी गैस फिल इन दी बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है ये भी पूछ लेता है। तो बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है स्टूडेंट। ये दोनों की दोनों गैसेज है ना वो अनरिएक्टिव गैसेज है। अनरिएक्टिव का मतलब ये आसानी से जो ना रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि ये क्या काम करती है, ये बल्ब के अंदर ये बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखती है, जिससे आपका बल्ब का फिलामेंट होता है ना उसकी लाइफ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये होता है, यानी कि अब समझ रहे हो ना इस बात को, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, यानी अनरिएक्टिव गैसेज है। ये गैसेज क्यों अनरिएक्टिव गैसेज क्यों भरी रहती है, जैसे आपका बल्ब कभी कभी बाहर लगा होता है, तो अगर बारिश आती है किसी और वजह से आपका बल्ब फूट जाता है, यानी आपका बल्ब जो है ना टूट जाता है, तो क्या होता है इसके अंदर से ये गैस निकल जाती है। अब इसके अंदर कोई और गैस होगी, जैसे ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो गैस क्या करती है, किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्पफुल होती है। तो जैसे इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा ना, अगर ऑक्सीजन होगी तो ये जो आपका फिलामेंट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट जो है वो ब्रोकन हो जाएगा स्टूडेंट, आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, यानी ये क्या करता है, हीट एनर्जी को ये गैस अब्जॉर्ब करके और टेम्परेचर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये फिलामेंट आपका बहुत ज़्यादा गर्म होकर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर अनरिएक्टिव गैसेज भरते हैं, जो क्या करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं, जिससे इसका जो फिलामेंट है इसका लाइफ जो है ना वो बढ़ जाता है। जैसे एक बल्ब है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट ये बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा हो ना, तो ये जो फिलामेंट है, ये स्प्रिंग टाइप का जो वायर है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, फिलामेंट है स्टूडेंट। फिलामेंट दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ये जो फिलामेंट है ना ये यही है जो टंगस्टन से बना होता है। और आप एक फ्यूज बल्ब देख सकते हैं, जो बल्ब फ्यूज हो रखा है ना उसके अंदर ये जो फिलामेंट है ना वो बीच में से कहीं ब्रेक हो रखा होगा, यानी कि टूट रखा मिलेगा आपको, यानी कि वो ये जो टूट जाता है तो ये क्या करता है, दो टर्मिनल है इसके, तो इलेक्ट्रिक करंट दो टर्मिनल यानी कि पाथ पूरा होगा ना तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी स्टूडेंट, और आपका बल्ब काम करेगा। जैसे ही फ्यूज हो जाएगा तो ये फिलामेंट टूट जाएगा, इसका मतलब सर्किट जो है वो ब्रोकन हो जाएगा। ब्रोकन हो जाने के बाद ये जो सर्किट है वो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाएगा, और ये जो है अपना काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये होता है बल्ब के अंदर। इसके बाद है स्टूडेंट
यूज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज हाउस, आपका जो घर के अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं ना, वो फ्यूज भी किस पे बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड होते हैं। ये इसका थर्ड एप्लीकेशन है स्टूडेंट। और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में फ्यूज में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपके घर में लगाता है, जैसे कई बार क्या होता है, आपका घर वाले कहते हैं कि घर का जो फ्यूज है वो उड़ गया है, यानी कि फ्यूज उड़ गया का मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। तो फ्यूज एक क्या होता है, सिंपली एक इसका कॉपर का एक थिन शॉर्ट लेंथ का वायर होता है स्टूडेंट, जिसका रेजिस्टेंस जो है ना वो लो रेजिस्टेंस होता है। और जैसे ही आपके घर में यानी कि एक साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चला दे तो किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाता है ना, तो ये जो फ्यूज़ होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है और आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आगे वायर्स में नहीं जा पाता। अगर ये ब्रोकन ना होगा तो क्या होगा, यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया ना, उससे आपका जो वायर्स है ना वो क्या हो जाएंगे, वो वायर्स जो है ना वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या हो सकता है, आपके घर में नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या लगा होता है, बाहर फ्यूज लगा होता है। और इसका एक इस तरह से अलग अलग फ्यूज होते हैं। जैसे अगर कोई 5 एम्पियर का फ्यूज है ना, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 5 एम्पियर तक करंट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो जाता है, 6, 7, 8, तो ये जो आपका फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि सर्किट जो है ब्रोकन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होता। तो ये होता है फ्यूज़ के अंदर। बाकी डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये था स्टूडेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के।